आइडियल आइज न्यूज में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपकी एंकर ज्योत्सना कुमारी गुड़िया। हम पहुंचाते हैं आप तक सबसे पहले पक्की और सच्ची खबर। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करें। नमस्कार, प्रणाम, सलाम, सत श्री अकाल। मैं शशिकांत और आप देख रहे हैं आइडियलाइज न्यूज। आइडियलाइज न्यूज के विशेष कार्यक्रम में रूबरू, जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं हर एक सप्ताह किसी न किसी व्यक्तित्व को लेकर के आता हूं और यह रूबरू विशेषकर कलाकार, पत्रकार और साहित्यकारों के लिए डिजाइन किया गया यह कार्यक्रम है। तो इस कार्यक्रम में हमारे बीच इस बार पूर्णिया के जाने माने चित्रकार गुल्लू दा जी हैं। इन्होंने कई अवार्ड भी ले रखा है, नेशनल अवार्ड लिया है, कई प्रकार के क्षेत्रीय अवार्ड भी लिया है। मैं अगर कला की बात करूं, कलाकार की बात करूं, तो कला क्या है? तो कला है अपना कार्य करते हुए दूसरे को लाभान्वित करना। तो कलाकार दूसरे को लाभान्वित करते हैं जबकि वो अपने संघर्ष में जीते हैं। कहिए कि अगर तपने की बात होती है तो सबसे अधिक तपते हैं कलाकार। तो वैसे ही संघर्षशील व्यक्तित्व से आज मैं मुखातिब करवा रहा हूँ आपको। वो कोई और नहीं, पूर्णिया के जाने माने गुल्लू दा जी हैं। तो गुल्लू दा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम रूबरू में। सर, आप किसी परिचय के मोहताज नहीं, फिर भी मैं चाहूँगा कि एक संक्षिप्त परिचय आप अपना दे दें हमारे। ऐसे तो मेरा नाम किशोर कुमार राय है, ऐसे गुल्लू दा के नाम से ही लोग मोटा मोटी जान रहे हैं। और मैं चित्रकला में AA किया हुआ हूँ और नेशनल अवार्ड भी ले चुका हूँ। और जैसे कलकत्ता सबसे बड़ा आर्ट गैलरी है जो एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट और बिरला एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट, सिक्किम गवर्नमेंट एज ए गेस्ट आर्टिस्ट हिसाब के मैं सिक्किम भी 3 बार जा चुका हूँ। और कलकत्ता में बड़े प्रदर्शनी भी 2-3 बार मैंने लगाया, पटना में लगाया। और ऐसे खासियत ये है कि हमारे बच्चे हमारे इस कला से जुड़ के हमारे यहाँ से प्रशिक्षण लेके आज देश तो क्या विदेश तक में भी बच्चे हमारे गए हुए हैं, ये काम कर रहे हैं। ये सबसे बड़ा उपलब्धि मेरा है। आज मैं ये 40 साल से पूर्णिया के धरती पे कला के क्षेत्र में, हस्तकला, चित्रकला के क्षेत्र में पूर्णिया के बच्चे को दे रहा था, दे रहा हूँ और देता रहूँगा आखिरी दम तक। दादा, आप बहुत ही पुराने कलाकार हैं शहर के। तो मैं सबसे पहले यह जानना चाहूँगा कि कला के क्षेत्र में आपको इंटरेस्ट कैसे जगा था शुरू में और कब से आप ये काम कर रहे हैं? देखिए, ये तो मैं बचपन से ही करता था। क्लास 3 के समय से ही, क्लास 3 में जब पढ़ता था उस समय थोड़ा बहुत बढ़ता था या बनाता था इस क्लास में बैठ के। तो क्लास के जितने भी विद्यार्थी थे सब हमारे ऊपर में पड़ा झोंक जाते थे, आज हमको ये बना दो, कल हमको ये बना दो, किसी को कभी तस्वीर बना दो। तो वो बचपन से ही करते आ रहे हैं और हमारे पेरेंट्स का काफ़ी सहयोग रहा। हमने अभी तक अपने लिए हमने कुछ नहीं सोचा। मैं जब भी सोचता हूँ पूर्णिया के धरती, पूर्णिया के बच्चे, एक कलाकार अपने लिए अगर सोचता है, मैं अगर बाहर चला जाता मैं बड़ा इस मौज से जरूर जिंदगी काटता। लेकिन एक कलाकार जिस धरती पे जन्म लिया खुद खुशी रहे और उस धरती को कुछ कला दे ही नहीं पाए, वैसा कलाकार बेकार होता है हमारे विचार से। तो मैं पूर्णिया के बच्चे को आगे बढ़ा रहा हूँ। आज जिस क्षेत्र में भी आप चले जाए हमारे इस संस्था का विद्यार्थी आपको मिल जाएंगे। ये हमारा चलता आ रहा है और चलेगा। दादा, आपको किन किन संघर्षों का सामना करना पड़ा इतने वर्षों से? आपने अभी बताया कि कितने वर्ष से आप कर रहे हैं? 40 साल हो गए। 40 वर्ष से आप कर रहे हैं। 40 वर्ष से किन किन चीज़ों का सामना करना पड़ा? कौन सा संघर्ष? बहुत लोग आपको क्रश करने वाले मिले होंगे, बहुत लोग आपको कहते होंगे ये बेकार का काम है, क्या ये काम कर रहे हो? मतलब बहुत ऐसे लोग मिले होंगे। तो थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि वो साझा करें हमारे शुरू। मैंने पहला शुरुआत किया है तो सिर्फ 4 स्टूडेंट था। तो 4 स्टूडेंट को लेकर मैं चित्रकला का स्कूल जब खोल दिया तो हमारे पास पड़ोस के लोग बोलते थे पढ़ लिख के ही करेगा, ये चित्रकला सिखाएगा, आम इमली कटहल बनाएगा।
तो लोग काफ़ी इसका मजाक उड़ाते थे कि और दुनिया में तो इतना पढ़ता लिखता नौकरी करता, लेकिन वो लोग क्या जाने जो दुनियादारी देखा ही नहीं चित्रकला का क्या माहौल है और उससे क्या फ़ायदा है। वो हमारे बिहार के लोगों में ही मोटा मोटी इस चीज़ का अभी तक जानकारी नहीं है कि चित्रकला हकीकत क्या है और बच्चे आगे जाकर क्या क्या इस मामले में कर सकते हैं। अभी बहुतों को जानकारी ये चीज़ का नहीं है। दादा, लंबे समय आपने गुजारा है इस आर्ट के क्षेत्र में, पेंटिंग के क्षेत्र में, उसके बाद लंबे अरसे के बाद आपका नाम पूर्णिया किताब में आ गया। जो एन सरवणन यहाँ के जिला पदाधिकारी हुआ करते थे, उन्होंने लिखा था और उनके इसमें आ गया। कई नेशनल अवार्ड आपने लिया है, कई तरह के क्षेत्रीय अवार्ड लिया है, तो अब आप कैसा महसूस करते हैं? देखिए, पुरस्कार लेना एक बहुत बड़ी बात नहीं है जी। पुरस्कार लेना भी बहुत बड़ी बात नहीं है। जो काम करेगा क्षेत्र में, सबसे पहले पुरस्कार लेने से पहले अपने आप में सेटिस्फेक्शन होना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ और कितना कर पाता हूँ। जी। कोई बुला के पुरस्कार दे दिया तो मैं बहुत बड़े कलाकार हो गया, ऐसा कोई बात नहीं है। पुरस्कार माने नहीं रखता है, लेकिन हाँ, लोगों के बीच में आप अच्छे काम करेंगे तो लोग बुला के पुरस्कार आपको देंगे ही। सबसे पहली बात, पुरस्कार वो पुरस्कार होता है जो अपने क्षेत्र के बच्चे को आप कुछ अगर दे के जाते हैं, उससे बड़ा पुरस्कार और कुछ नहीं होता। कि आप नहीं भी रहेंगे उस दिन भी आपका नाम लोग लेता रहे, ये सबसे बड़ी पुरस्कार है। दादा, एक तीखी सवाल मेरे मन में चल रहा है और तीखी सवाल ये है कि आपके अनुज जो आपसे बाद में इस क्षेत्र में आए, उन्होंने अपनी पहचान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बना लिया। कई ने तो अपना नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में, विश्व रिकॉर्ड में दर्ज करवा लिया। और क्या वजह है कि आप सिर्फ अभी यहाँ तक ही सीमित रह गए? देखिए, एक बहुत बड़ा सवाल आपने कर दिया। बाहर में चित्रकला प्रदर्शनी लगाना कोई बड़ी बात नहीं है। आप भी चाहेंगे आप भी लगा सकते हैं। वो ऑनलाइन निकलता है। बड़े बड़े विदेश में जो है बड़ा बड़ा हॉल बना हुआ है, वो भाड़ा में मिलता है। आप भी पैसा लगाइए, भाड़ा लीजिए, जाके वहाँ लगा के आ जाइए। और एक और दो तरह के कलाकार होते हैं। एक होते हैं लक्ष्मी के पुजारी, एक होते हैं सरस्वती के पुजारी। जो सरस्वती के पुजारी होते हैं वो क्या नाम हुआ नहीं हुआ, कहाँ गए नहीं गए, वो अपने आप काम से मतलब रखते हैं। और जो लक्ष्मी के पुजारी है वो कैसे जाएंगे, कैसे तोरा नाम होगा, कैसे तोरा पुरस्कार मिल जाएगा, वो लोग उस ख्याल में रहते हैं। सिर्फ उसी ख्याल में रहता है। यानी आप धरातल से जुड़े हैं, इसलिए बस आप तक बस वहाँ नहीं बस पहुँच पाए। दादा, आपने जो संघर्ष किया था, तो उस संघर्ष के बीच में कुछ ऐसा पल होगा जो बहुत ही यादगार पल होगा, और आप जब अकेले में बैठते होंगे तो आपको वो पल गुदगुदाता होगा। वो कौन सा पल है, मैं चाहूँगा कि आप साझा करें। देखिए, 82 में राम सेवक शर्मा जी थे और हम लोग के पूर्णिया में इंदिरा गांधी स्टेडियम बनी थी। उस समय उद्घाटन हुआ था। राम सेवक शर्मा जी हमें ही लेके गए थे जो उद्घाटन का कुछ खास उस जगह पे दिखाया जाए। तो हमने उस समय, हमारे मुख्यमंत्री लालू यादव जी थे, हमने उस जगह पे एक ऐसा कलाकारी दिखाया। वो लालू यादव खुद खड़े होके बोले कि ये कलाकारी किसने दिखाया, वो मैट्रिक पास है कि नहीं, इन्हें एक सरकारी नौकरी दिया जाए। अच्छा। मैं इसलिए सरकारी नौकरी नहीं किया, छोड़ के आ गया कि हमारा चित्रकला खत्म हो जाएगा, इसलिए हमने वो काम नहीं किया। और खास बात ये है, ये तो एक बात हो गया। दूसरा, रामायण महाभारत चल रहा था टीवी में। उस समय रामानंद सागर एक डायरेक्टर थे, कलाकार थे, जो बॉम्बे में ये सीरियल बनाते थे। उस जगह तक हमें सेट बनाने के लिए हमें मौका मिला था, वो भी हमने नहीं किया। इसलिए नहीं किया, मैं अगर चला जाऊंगा हमारा इस धरती का चित्रकला खत्म हो जाएगा। इसलिए अपने आप में विचार रख कर मैं अभी तक जी रहा हूँ और जीऊँगा। माँ सरस्वती में हमें कटोरी लेके क्यों ना रास्ता में बैठा दे, मैं जितना दिन जीऊँगा पूर्णिया के धरती के बच्चे को दूंगा, यही मेरा उपलब्धि। दादा, आपने तो बहुत ही अच्छा मौका छोड़ दिया, रामानंद सागर का सेट। जी हाँ। क्या उस समय में, ये एक फिर से तीखी सवाल कर रहा हूँ, क्या उस समय में आपको अपने टैलेंट पे गुरूर था?
कि मैं ये टैलेंट लेकर के मैं खुद कर लूंगा और मुझे किसी की सहारा की जरूरत नहीं, ये सच्चाई है या फिर आप पूर्णिया के लिए आ गए थे? क्या सच्चाई है? देखिए, ये गुलाबा के एक रहने वाले थे, वो बॉम्बे में रहते, फिल्म स्टूडियो में वो काम करते थे। वो हमको बराबर आके बोलते थे, तो एक समय इच्छा होता था कि चले जाता हूँ, उस जगह पे चले जाऊँगा तो भाई दुनिया का एक अलग ढंग से जी लूँगा। लेकिन हमने वो लालच को छोड़कर, मैं कितना भी कष्ट में रहता हूँ, कष्ट हमें है नहीं, हमारा अपने लाइफ में बहुत खुशी है कि मैं आज पूर्णिया में रह के इतना बड़ा एक उपलब्धि पाया। तो वो काम सारा छोड़कर मैं अपने पूर्णिया में काम कर रहा हूँ। हाँ, कुछ बात लेके अफसोस होता है जो मैं नहीं कर पाया, लेकिन हाल फिलहाल में मैं पूर्णिया का एक तस्वीर बनाया, जो अनाड़ी लोग भी उस तस्वीर को अगर देख लेते हैं तो पूर्णिया कब से है, क्या उसका खासियत है, उसमें क्या क्या बात है, सारा चीज़ वो पढ़ सकते हैं मेरा तस्वीर देखकर, जो काफ़ी प्रचलित है। प्रशासन के लोग भी ऑर्डर दे देकर उसको बनवाते हैं और लोग खरीद के लेके जाते हैं। ये बहुत ही अच्छी बात है। ये मेरे मन में सवाल चल भी रहा था, मैं करता भी। पूर्णिया की प्रतीक चिन्ह आपके ही द्वारा बना गया है, तो ये ऑफर कब आया था आपको, कैसे आया था और कैसा महसूस हो रहा था जब आपने ये लोगो बनाया पूर्णिया का प्रतीक चिन्ह? देखिए, ये मैं बहुत दिन से सोच रहा था। लोग जाता है विदेश नाम करने के लिए, और हमारे पूर्णिया के खास करके एक बात हमको अभी तक पता नहीं चलता है, लोग विदेश चला जाता है तो क्या बहुत बड़े कलाकार हो जाता है? ऐसा बात नहीं। आपके पास पैसा है, आप कहीं वर्ल्ड में कहीं भी जाके आप प्रदर्शनी लगा सकते हैं, वो कोई एक तो बहुत बड़ी बात नहीं है, मैं भी जा सकता हूँ। और तो लोग उस ढंग से नाम करना चाहते हैं। मैं कौन सी किया, जो जिस धरती पे रहता हूँ उसका एक परिचय ऐसा बनाऊंगा जो जिंदगी भर लोग नाम करेंगे। तो पूर्णिया का कहानी को लेके मैंने पढ़ा, बहुत दिन तक स्टडी किया, उसके बाद 2020 में मैंने ये चित्र बनाया, जो आज काफ़ी लोग पसंद भी कर रहे हैं, काफ़ी प्रशंसनीय है, लोग उसे ले रहे हैं। आए दिन लगता है इसका एक रूप ही दूसरा ले लेगा। क्या आपने कभी ऐसा सोचा था कि मेरा बनाया हुआ पेंटिंग पूर्णिया का लोगो बन जाएगा? ऐसा कभी आपके दिल में आया था? नहीं, ऐसा तो आया नहीं था, लेकिन हमने कोशिश भी कभी छोड़ा नहीं है, जो कुछ ऐसा करूँगा। आए दिन 2023 में आप देखेंगे, मैं पूर्णिया तो कर लिया, अब बिहार का कुछ एक खास लेके मैं बहुत जल्द आ रहा हूँ आपके बीच में। हम बिहारी भाई उसमें काफ़ी गर्वान्वित महसूस करेंगे, जो हम बिहार में, किस बिहार में रह रहे हैं, हमारा खास क्या है, वो आपके बीच में मैं आ रहा हूँ बहुत जल्द। दादा, जहाँ तक मुझे याद है, एक प्रदर्शनी में मैंने देखा था, खुद अपने आंखों से देखा था कि आपने पानी में तस्वीर बना दिया था, बालू के रेत में भी तस्वीर बनाया था, तो ये कैसे कमाल कर पाते हैं आप? देखिए, पानी में जो हमने बनाया था तो हमारा दिमाग उतना तेज नहीं था, लोग काफी सहयोग भी नहीं किए। मैं जिस समय पानी में तस्वीर बना था, पूरे वर्ल्ड में कोई नहीं बनाया, लेकिन उस समय बात यह है कि मोबाइल का कोई युग नहीं था, तो मोबाइल का काफी वो वायरल नहीं हो पाया। लेकिन उसके बाद बहुत सारे लोग बनाया, तो मैं बहुत पहले, आप लोग भी खास देखे होंगे इस चीज को, मैंने पहला एक स्वतंत्रता सेनानी का वो 25 तस्वीर हमने प्लेट पे पानी रख के बनाया था। वो प्रोग्राम को मैं भूला नहीं, और डेवलप करके मैं 2023 में फिर करने वाला हूँ, वो कुछ और खास होगा। वो कुछ और खास होगा? जी हाँ। दादा जी, क्या वजह है, एक तिखी सवाल फिर से मैं करूँगा, जरूर, क्या वजह है कि आज हर एक माता पिता अपने बच्चे को IAS बनाना चाहते हैं, IPS बनाना चाहते हैं, SSC कंप्लीट करवाना चाहते हैं, लेकिन एक कलाकार नहीं? अगर नाटक के क्षेत्र में क्या कहता है, क्या नाटकिया बनोगे यार, पढ़ लिख करके नाटकिया करोगे? आज चित्रकारी के क्षेत्र में तो क्या यार, यह काम मिलता है और कोनो काम नहीं मिलता है, खाली वही तस्वीरें बनाओगे।
या गीत में है, भजन में है, तो भजनिया बनोगे। तो क्या वजह है कि गार्जियन उस ओर अग्रसित नहीं होते हैं और बच्चे को उस ओर नहीं भेजना चाहते हैं? तो आप वैसे गार्जियन के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे और वैसे बच्चे के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे जिनमें ये भावना है कि मैं एक कलाकार बनूं? देखिए, आज हमारा बिहार सबसे पिछड़ा इस मामले में है। अगर इस टाइप का बात ही होता तो पूरी दुनिया में इतना बड़ा बड़ा चित्रकला महाविद्यालय होता नहीं, या MF हुसैन नहीं रहा। MF हुसैन नहीं, खैर MF हुसैन से भी बहुत बड़े बड़े कलाकार हमारे इंडिया में हैं। अगर वो बात नहीं होता, इतने बड़े बड़े उस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए मार पड़ता है, लाख लाख बच्चा एडमिशन टेस्ट में बैठते हैं। हम लोग इसलिए नहीं जानते, हम लोग का बिहार का माहौल अभी तक उतना डेवलप अभी तक नहीं है चित्रकला के मामले में। थोड़ा सा लोग नाच लेता है, थोड़ा सा लोग पेंटिंग बना लेता है तो अपने आप में सोचता है हम बहुत बड़े कलाकार हो गए। एक पुरस्कार मिल जाता है तो लगता है बहुत बड़े पुरस्कार हमको मिल गया, हम बहुत बड़े कलाकार हैं। ये गलत फहमी है बच्चों का। मैं एक ही बात कहूंगा, चित्रकला का माहौल जिस समय दुनिया शुरुआत नहीं हुआ था उस समय भी था, आज भी है। और कला बिना ये धरती एक सेकंड के लिए नहीं चल सकता। कला जिस दिन बंद हो जाएगा ये धरती पूरा अंधेरा ही अंधेरा आपको दिखेगा। जैसे कुछ आपको बताएं, आप एक कपड़ा भी पहनते हो तो एक कलाकार से उसका डिजाइन तैयार किया जाता है। एक मकान बनाते हो तो उसका डिजाइन तैयार किया जाता है। बिना कलाकार का एक भी सामान, एक भी चीज आपका बहुत खूबसूरत नहीं हो सकता है। इसका देन पूरा कलाकार का ही है। ये लोग सोचता है आइए सोचने से क्या होगा, डॉक्टर सोचने से क्या होगा, आपके पास पैसा ही ना है। अरे बच्चे में टैलेंट होगा, बच्चे में इच्छा होगा तब ना बच्चे IAS बनेगा, डॉक्टर बनेगा। आपका पैसा क्या बच्चे को डॉक्टर बना सकता है? नहीं, बच्चे के भीतर से जुनून होना चाहिए IAS, डॉक्टर और इंजीनियर बनने की। और ये बहुत अच्छी बात है कि मैं अभी साक्षात्कार कर रहा हूँ गुलूदा का, और हमारे बीच फिल्म अभिनेता रविसुधा चौधरी जी भी आ गए हैं। मैं उनसे भी आग्रह करूंगा कि सर आप भी हमारे कैमरा में हमारे साथ आज आज का साक्षात्कार बहुत ही विशेष लगेगा आपको देखने में, क्योंकि रविसुधा चौधरी जी जो अभिनेता, फिल्म अभिनेता हैं, इनका भी साक्षात्कार मैंने दिखाया था। और आज सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग नीचे में बैठ करके साक्षात्कार कर रहे हैं और गुलूदा का साक्षात्कार करते हुए रविसुधा चौधरी जी भी आ गए। चलिए अब इन्हीं के मुख से मुखातिब होते हैं कि ये क्या कुछ कहना चाहते हैं गुलूदा जी के विषय में और कितना ये जान रहे हैं गुलूदा जी को। जी, आप सभी दर्शकों को बॉलीवुड फिल्म अभिनेता एवं निर्माता रविसुधा चौधरी का प्रणाम। और हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि पहली बात तो हम लोग पूर्णिया की धरती से हैं और पूर्णिया की धरती में हम लोग उस गुरु के सानिध्य में पले बड़े हैं, उस गुरु से शिक्षा मिली है जिसके चलते हम हर विद्यार्थी शिक्षार्थी की जो है प्रतिभा आज देश स्तर पर, विश्व स्तर पर हम लोग जो है दिखा रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि हम उस गुरु के शिष्य हैं जो कि खुद इतने गुणी हैं और ख़ुद इतने जो है कि विद्युत हैं कि वो अपने शिष्यों को जो आभा दे रहे हैं, जो शिक्षा दे रहे हैं, वो बहुत ही महिमा मंडित करने वाली है। तो हम लोग बहुत लकी हैं और कि सौभाग्यशाली है कि गुलूदा जैसे गुरु हमारे बीच इतने जो है कि निपुण गुरु हमारे बीच हैं और पूर्णिया के सारे बच्चे इससे लाभान्वित हो रहे हैं। और इनका प्यार, इनका सानिध्य, इनकी शिक्षा हम सभी विद्यार्थियों को, हम सभी कला प्रेमियों को मिलता रहे। और इन्होंने जो योगदान कला के माध्यम से, एक गुरु होने के माध्यम से जो हम सारे विद्यार्थियों को दिया है, ये अतुलनीय है। और ये मेरा सौभाग्य है कि हम इनके चरणों में अभी बैठे हैं और इनसे हमेशा उतना ही प्यार और सानिध्य मिलता रहता है। ये प्यार हमें हमेशा मिलता रहे। जी धन्यवाद। और सर एक तीखी सवाल मैं आपसे कर देना चाहता हूँ जी कि अब तक जो है इनको कोई पुरस्कार नहीं मिल सका है, चाहे बिहार सरकार से हो या भारत सरकार से हो। तो इनके लिए आप चूँकि आप अपने कोशिश से कर रहे हैं इनका, तो आपके तरफ से पहल या सरकार की तरफ से क्या पहल होना चाहिए सर? ये बड़ी अजीब विडंबना है कि अगर इतने मेधावी, इतने प्रतिभावान गुरुवरों का अगर सम्मान नहीं हो, चाहे वो राज्य सरकार से हो या चाहे वो केंद्र सरकार से हो, तो ये बड़े ही दुर्भाग्य की बात है। क्योंकि जात न पूछिए साधु से, पूछ लीजिए ज्ञान। तो मैं केंद्र सरकार और राज्य सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहूँगा कि अगर आप अपनी विधाओं को
पटल पर नहीं लाएंगे, उनको आप सम्मानित नहीं करेंगे, प्रोत्साहित नहीं करेंगे, तो हमेशा कोई भी प्रतिभा दबी कुचली रहेगी और वो यूं ही कहीं अंधेरों में जो है खो जाएगी। तो आप कृपया अपना ध्यान इस ओर आकृष्ट करें, न सिर्फ गुलूदा बल्कि बिहार और पूरे देश में जो इस तरह के जो भी गुणी शिक्षक हैं, जो कि अपने विधा के माध्यम से, विद्या के माध्यम से इतना सब कुछ को ज्ञान दे रहे हैं अपने शिक्षार्थियों को, उनको प्रोत्साहित करने का, उनको सम्मानित करने का जरूर आप कष्ट करें, कृपा करें जी। सर अब आपसे मुखातिब हो जाता हूँ मैं। तो सर हम लोग बातें कर रहे थे कि अब इस क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा लोग कैसे जुटे, इस संदर्भ में बताएं। देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुटाने से नहीं। हम एक बात थोड़ा देर पहले क्या बोले, सब अगर डॉक्टर ही बनेगा, सब अगर इंजीनियर ही बनेगा, सब अगर IAS बनेगा तो हर विधाओं में लोग जाएगा। तो जिनको शौक है, जो भीतर से इच्छुक है, वो बच्चा जरूर, आपको बुलाना नहीं पड़ेगा, वो खुद आ जाएगा। प्यासा कभी कुएं के पास नहीं जाता है, वो प्यासा कुएं के सामने में जाता है, कुआं प्यासा के सामने। तो प्यासा होना चाहिए। आप वो जिस कला के क्षेत्र में जाए, संगीत आपको बुलाएगा, चित्रकला आपको बुलाएगा, वो गुरु ढूंढेगा, जो कौन गुरु अच्छे हैं, वो खुद का खुद उस जगह में पहुंचेगा। खाली भीड़ बढ़ाने से नहीं होता है, उस जगह पे क्वालिटी निकलना। सर हमने बहुत सारे गार्जियन को देखा, चूँकि मैं भी पीड़ित हूँ इसलिए मैं कह रहा हूँ, बहुत सारे गार्जियन को मैंने देखा कि अगर बच्चा कला के क्षेत्र में जाता है तो क्या ये करते हो, गार्जियन भावना नहीं समझते हैं, तो गार्जियन कैसे भावना समझे सर बच्चों को इस ओर कैसे प्रेरित करें, उनके लिए भी थोड़ा सा बोल दिया। मैं सभी पेरेंट्स से आग्रह करूंगा, जो भी बच्चे चित्रकला में जाना चाहते हैं, आपको अगर जानकारी नहीं भी है, मैं बड़ा विचित्र तरह का बोल रहे हैं इस बात को हम, आपको अगर आइडिया नहीं है कि बच्चे ये कला के क्षेत्र में जाना चाह रहे हैं, इसका क्या भविष्य है, अभी मोबाइल का युग है, आप खोलने से ही उनका भविष्य आपको पता चल जाएगा। कृपया सभी गार्जियनों से एक ही मेरा अनुरोध है कि जो बच्चा जो चीज़ करना चाहता है, कृपया उसको आज़ादी दिया जाए, उसी चीज़ में आगे बढ़ने का कोशिश करने बच्चे को दिया जाए, ज़बरदस्ती उससे ना करें। इससे हमारा भारत बहुत आगे बढ़ेगा और बढ़ रहा है। आए दिन वो बच्चे आपको कुछ ना कुछ कर जरूर दिखाएंगे। सर चलते चलते क्या संदेश देना चाहेंगे आप, ये दे दें क्योंकि समय अभाव, संदेश क्या देना चाहेंगे आप? वही तो मैं बता दिया, यही आप संदेश दे दिए। तो चलिए, ये थे हमारे साथ गुल्लूदा जी, और बड़ा ही ये इंटरेस्टिंग बात हो गई कि अभी फिल्म अभिनेता रवि सुधा चौधरी जी भी आ गए। तो इन्हीं के साथ मैं शशिकांत आप तमाम सुधी दर्शकों को प्रणाम करता हूँ, सलाम करता हूँ, सत श्री अकाल करता हूँ। ये बड़े मजे की बात है, अभी मैं साक्षात्कार कर रहा था तो ये आ भी गए, और बड़ी अच्छी बात है कि अभी एक ये फिल्म बना रहे हैं, शॉर्ट फिल्म बनाने जा रहे हैं। किस चीज़ के लिए बना रहे हैं? ये एक चित्रकार की कहानी है, जिसकी कला की कहानी है, उसके बीते दिनों की कहानी है, और इसके लिए मैं गुलूदा के यहाँ आया था, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं उनकी जीवनी, उनकी इच्छाएं, उनकी कला को पर्दे पर उतारने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैं देखता हूँ कि मैं कहाँ तक इसको जस्टिफाई कर पाऊँगा। यानी गुल्लूदा के जीवनी को आप उतार रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि पूर्णिया के वो लोग जो है कि जेम्स हैं, वो लोग हीरा हैं, ठीक है ना, विभूति है। तो अगर हम फिल्म मेकर हैं तो क्यों ना ऐसी चीज़ों को हम दर्शकों के सामने लाएं जिससे कि हमारे पूर्णिया का मान बढ़े, पूर्णिया की चीज़ें लोगों को देखने को मिले। तो ये अच्छे स्तर पे आएगी भी, और मेरी ये कोशिश है। पिछली दफ़ा मैंने पिछले हफ्ते एक शूट किया था, वो एक राइटर की कहानी थी, ये एक चित्रकार की कहानी है जो मैं पर्दे पे उतार रहा हूँ। तो हम उसके कंपटीशन में, चूँकि हर भाई बहन में होता है नोक-झोंक, तो हम भी जाके ना घर में पेंटिंग करते थे। देखो तुम सीख के आए तब बनाए, हम बिना सीखे बनाए। अच्छा। लेकिन हम फॉलो करते थे गुलूदा को। उस समय सोशल मीडिया का ज़माना नहीं हुआ करता था, तो अभी तो बहुत तरह की सुविधाएं हो गई है। गुलूदा की पेंटिंग अब सोशल मीडिया पर देखने मिल जाती है, इनके जितनी भी कलाकृतियाँ हैं सब सोशल मीडिया पर देखने मिल जाता है। हम लोग हिचकिचाते थे, तो कभी भी हिचकिचाना नहीं चाहिए। जो जिस कलाकार ने की शर्म उसके फूटे करम, हमेशा ना अपफ्रंट रहना चाहिए कलाकार को। अगर कुछ नहीं आ रहा है तो हमको एकदम खुलेआम पूछना चाहिए कि दादा ये कैसे होगा, ये नहीं समझ में आया।
उसे कुछ नहीं कि बगल वाला क्या कहेगा हमको, क्योंकि अगर हम नहीं पूछेंगे, नहीं हमारा डाउट क्लियर होगा तो मेरा नुकसान है, बगल वाले का नहीं होगा। इसलिए कला के क्षेत्र में या किसी भी क्षेत्र में हिचकिचाना नहीं चाहिए, हमेशा हर दुविधा को दूर करना चाहिए और अपनी कला से प्यार करोगे तो ही उसमें बहुत आगे निकल पाओगे, क्योंकि अपने काम से प्यार करना बहुत ज़रूरी है। मैं बचपन से गुलूदा को देखता आ रहा हूँ, इन्होंने जहाँ से शुरुआत किए थे और आज जहाँ पर हैं, इन्होंने इतनी मेहनत की है, इतनी लगन की है, क्योंकि मतलब ये बहुत शिद्दत से अपनी कला को प्यार करते हैं और इनके हर उतार चढ़ाव को हम लोग देखते आए, हम लोग साक्षी हैं हर चीज़ के और मतलब बहुत नतमस्तक है कि इनका डेडिकेशन को देखते। थैंक यू गुलूदा कि आपने पूर्णिया को इतना कुछ दिया।